हेलो एवरीवन। इस वाले स्टेप में जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें सेगमेंट पर वर्क करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, ये है सेगमेंट नंबर 1 जिसकी अपनी एक आईडी गिवन होती है। सेगमेंट नंबर 2, ये सभी सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, हर एक फाइल में पहले से ही सेगमेंट होंगे और एक सेगमेंट में एक ही स्पीकर की वॉइस आपको लिखनी है। एक ही स्पीकर के द्वारा बोले गए जो शब्द है ना, वर्ड्स हैं, वही आपको लिखने। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगी, देखो मैं इसको पहले तो हटा देती हूँ। जैसे मैं इस सेगमेंट पर आई तो इस सेगमेंट पे जैसे ही मैं आई ना, इस सेगमेंट के रिलेटेड जो भी नॉइस का सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको प्ले जाना जाता कोई करोगे। मिलता है एक प्ले दो रुपया। करते ही जाना जो भी जाता कोई मिलता सेगमेंट है एक में दो बोला रुपया। गया ना, जाना उसको जाता कोई आप मिलता है एक दो लिखोगे। रुपया। जाना ठीक है, जाता कोई मिलता है मान एक दो लिया कि इस रुपया। सेगमेंट जाना में जाता ये कोई बोला मिलता है गया एक है दो रुपया। जन जाना जाता जाता कोई मिलता मिलता है एक दो एक दो रुपया। जाना जाता रुपया। कोई मिलता है एक ये दो रुपया। राजस्थानी जाना जाता कोई लैंग्वेज का मिलता है, है एक दो तो इस रुपया। तरीके से जाना बोला जाता कोई गया है। मिलता है एक दो रुपया। ठीक जाना है, जाता कोई ये राजस्थानी लैंग्वेज का। अब बात करते हैं कि सेगमेंट में कैसे वर्क करना है। पहले मैंने बताया सेगमेंट्स बने बनाए होते हैं। ठीक है, अगर सेगमेंट आपके पास बने बनाए हैं और आपके पास जैसे आप क्लिक करोगे तो आप नॉइज के ड्यूरेशन में पहुंच जाओगे और जो भी चीज बोली हुई है उसको आप एज इट इज लिख दोगे। कभी कभी क्या होगा, ये जो बोले गए वर्ड्स हैं ये बहुत स्पीडली होंगे, तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट कीज को यूज लेते हुए इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। और ये सारी जो आपके पास शॉर्टकट कीज है ना, ये आपको यूज में लेते हुए परफॉर्म करना है, वर्क करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जब भी आप सेगमेंट पे आते हो तो एक टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है। जैसे मैं सेगमेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये आपके पास ये जो टाइम है, ये आपके पास यहाँ पे रेस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशन में लिखा होगा, इन बॉक्सेस में लिखा होगा। जैसे यहाँ पे 380 सेकेंड पॉइंट 725 से ये स्टार्ट है। ठीक है, और ये फिनिश कहाँ हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है 382.447 पर। ठीक है, ये पूरा टाइमर गिवन होगा। जब आप इस सेगमेंट पे देखोगे, एक होगा स्पीच, एक होगा रवि, और मतलब कोई होगा आपके पास क्या बोला जा रहा है। एकदम डिफॉल्ट में बात करूं तो स्पीच होगा, यहाँ पे एक स्पीकर का नाम होगा और यहाँ पे उसके द्वारा बोले गए वर्ड्स होंगे। स्पीच जब भी होगा, स्पीच का मतलब है उसने कुछ बोला है, मतलब यहाँ पे किसने बोला है, रवि ने बोला है। और क्या बोला है, जन जाता मिलता एक दो रुपया। ठीक है, स्पीच जब भी होगा कोई ना कोई स्पीकर का नाम आपके पास होगा। अगर ये नाम इनकरेक्ट है, अगर ये नाम इनकरेक्ट है तो इनको चेंज भी करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे संदीप की आवाज थी रवि की जगह, तो आपको संदीप करना है। ठीक है, बिट्टू की आवाज है तो बिट्टू पे क्लिक करना है, और रवि की है तो रवि पे क्लिक, और उसके द्वारा जो भी वर्ड्स बोले गए हैं उनको आपको एज इट इज लिखना है। बट कभी आप देखोगे कि ये जो सेगमेंट का ड्यूरेशन मैंने बोला है, मतलब कि जो सेलेक्टिव सेगमेंट है ना, सेलेक्टिव सेगमेंट में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो सुनो। इसमें पॉसिबिलिटी होगी कि स्पीच हो, मतलब उसके द्वारा जो बोले गए वर्ड्स हैं वो एकदम क्या हो, क्लियर हो, लिखने के लिए हमारे पास क्या हो, वो लिखने लायक हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं नॉइज की। उसके आगे पीछे आवाज आ रही हो, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा हो, तो नॉइज पर क्लिक करना है और नॉइज पर क्लिक करते ही नल हो जाएगा, और उस केस में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, बैबल्स हो, मतलब कि आपके पास ग्रुप ऑफ नॉइज हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, बैबल पर क्लिक करना है, तब भी ये नल ही रहेगा। और उस केस में आपके सेगमेंट में जो एरिया है ना, ये एम्प्टी छोड़ना है, खाली छोड़ना है। ओवरलैप, दो स्पीकर एक साथ बात कर रहे हो, उस केस में ओवरलैप यूज लेते हैं। और म्यूजिक आप सभी को पता है, कोई भी सिंगो सॉन्ग हो, मतलब किसी तरह का गाना बज रहा हो, तो उस केस में आप म्यूजिक का यूज लेते हो। रादर देन अगर आपके पास स्पीकर की आवाज है तो स्पीच लिखना है, और स्पीच के केस में यहाँ पे नल की जगह क्या आ जाएगा, ये आपके पास कोई भी स्पीकर का नाम सेलेक्ट करना है। सिंस यहाँ पे रवि था और इसके द्वारा बोले गए वर्ड्स थे जन जाता मिलता एक दो रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, इन केस ऑफ स्पीच आपको सेलेक्ट करना है क्या, स्पीकर का नेम, और उसके द्वारा बोले गए वर्ड्स को आपको लिखना है। स्पीच के अलावा अगर कुछ भी आता है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपके पास ये नल हो जाएगा, और ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं लिखना है।
गॉट इट? कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सेगमेंट बने बनाए हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ रवि मैंने बोला है, तो यहाँ पे रवि की आवाज होनी चाहिए, मिक्स में बिट्टू या फिर संदीप की नॉइज नहीं आनी चाहिए। कभी कभी क्या होगा, एक दो वर्ड्स के लिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट मान लेते हैं कि यहाँ पे रवि ने बोला जन जाता मिलता 1-2 रुपया, और साथ में बीच में बिट्टू ने बोल दिया, जैसे इसने बोला जन जाता मिलता, और ये बिट्टू बोल दे अजी थे कौन खाएडो, ठीक है। मतलब कि दोनों की वॉइस क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, आगे पीछे हो, मोर देन 3 वर्ड्स का डिफरेंस हो। तो उस केस में क्या करना है, अपना कर्सर लेकर जाना है और शिफ्ट और एंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप शिफ्ट और एंटर पर क्लिक करोगे, एक नया सेगमेंट बन जाएगा, और ये जो नया सेगमेंट बना है ना, ये किसके बाद का मिला है आपके, ये आपके पास जो 381.533 सेकंड जहां पे हमारा ये जो कर्सर था ना, वहीं से क्या हो गया, ये कट हो गया, और यहाँ पे आपके पास अनदर सेगमेंट जनरेट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, रवि ने बोला जन जाता मिलता, और उसके बीच में बोल दिया अजी थे कौन खाएड़ा कहीं, ठीक है। तो क्या करना है, तीन से ज्यादा वर्ड्स जब ये भी आए तो क्या करना है, आपको एक न्यू सेगमेंट बनाना है और दोनों स्पीकर की नॉइस को अलग अलग लिखना। मान लेते हैं कभी भी हमारे पास रैंडमली क्या हो गया, रैंडमली हमारे पास सेगमेंट बन गया है, हमारी गलती की वजह से बन गया है, तो उस केस में सेगमेंट डिलीट कैसे होगा, तो सेगमेंट के लिए वही आपके पास शॉर्टकट कीज गिवन है कि सेगमेंट को आप किस तरीके से आप डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट डिलीट करने के लिए रिमूव ए सेगमेंट, जब भी सेगमेंट को रिमूव करना हो तो Alt+Y यूज ले, क्या यूज लेना है, Alt+Y यूज लेना है। और जैसे मैंने Alt+Y कीबोर्ड की हेल्प से मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास डिलीटेड सेगमेंट का ऑप्शन आया, और मैंने इसको क्या कर दिया, यस डिलीट, ठीक है। ये वापस से उसी फॉर्मेट में पहुंच गया, ओके, ठीक है। तो ये था आपका सेगमेंट नंबर 2, और किस तरीके से आपको यूज करना है, सेगमेंट्स में लिखना कैसे है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया। अब हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे जाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।